औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली मदद। उम्मीद है मुझे मेरे देखने वाले प्यारे बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को खुश रखे और आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाए। नाज़रीन कराम, मुझसे कुछ सवालात किए गए थे और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में रजालुल गैब के बारे में आप सबको बताऊंगा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि अपनी पिछली वीडियो जो कि इसराफ आमिर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसराफ आमिर क्या है और इसको अमलियात में क्यों पढ़ना चाहिए। तो अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, तो आप जाकर देख लें कि इसराफ आमिर क्या है और इसको अमलियात में क्यों पढ़ना जरूरी है। नाज़रीन कराम, ये वो बातें हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, वरना अमाल तो हर कोई कर लेता है लेकिन उसको दरअसल हकीकत मालूम ही नहीं होती कि उसको कामयाबी कैसे मिलनी है। मेहनत तो हर कोई करता है, अगर उसमें कुछ तरीके ठीक कर लिए जाएं तो फिर कामयाबी भी मिलती है। इसलिए अमलियात की जो बेसिक कुछ चीजें हैं इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जो ये इन बातों का ख्याल नहीं रखते फिर वही जितने भी अमाल करते हैं उसमें कामयाबी जब नहीं मिलती तो फिर जगह जगह वो लोग जाते हैं और कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिली। तो नाज़रीन कराम, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और इन बातों को समझें कि अमलियात में परहेज जलाली जमाली क्यों किया जाता है, इसराफ आमिर को क्यों पढ़ा जाता है और परी जिन मोकल हमजाद से वादा लेने का क्या तरीकाकार है। इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख लें। और जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आज मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में रजालुल गैब के बारे में बताऊंगा कि रजालुल गैब क्या है और इनका अमलियात में क्या किरदार है। नाज़रीन कराम, रिजालुल गैब मर्दाने खुदा को कहा जाता है, यानी ये पुशीदा मखलूक हैं जो कि अल्लाह ताला ने इनको पैदा फरमाया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने रिजालुल गैब को भी पैदा फरमाया है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हवा का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, रिज़्क़ का फरिश्ता, बारिश का फरिश्ता, ये तमाम अपनी अपनी इनको ड्यूटियां मिली हैं और ये तमाम अल्लाह ताला के हुक्म पर है। इसीलिए रिजालुल गैब भी अपनी ड्यूटी पर है। नाज़रीन किराम, जब भी कोई आप अमल करते हैं, चिल्ला करते हैं, किसी नक्श की ज़कात निकालते हैं, तो इस अमल को करने से पहले आपको रिजालुल गैब का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर आप रिजालुल गैब का ख्याल नहीं रखते तो फिर आपके अमल में नाकामी भी हो सकती है और आप रुज्जत का शिकार भी हो सकते हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि बहुत से आमलीन हजरात ऐसे होते हैं जिनको कोई भी अमल करने से रुज्जत हो जाती है। तो जो शख्स रिजालुल गैब का भी ख्याल नहीं रखता तो उसको रुज्जत का शिकार होना पड़ता है।
इसलिए जरूरी है कि रिजालुल गैब का ख्याल रखा जाए। नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं कि रिजालुल गैब की दुआ क्या है। नाज़रीन किराम, जब भी आप कोई अमल करें, चिल्ला करें, किसी नफ्स की ज़कात अदा कर रहे हो, तो आपको ये चाहिए कि जो भी आपने अपनी जगह मुकर्रर की होगी, जहां पर आपने उस अमल को करना होगा, तो फिर आप उस जगह पर जब जाएं जहां पे आपने उस अमल को करना है, तो सबसे पहले आप रिजालुल गैब की सिमत मालूम करेंगे कि आज रिजालुल गैब की सिमत क्या है। क्योंकि रिजालुल गैब अपनी सिमत चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप आज से अमल करते हैं तो आज रिजालुल गैब की सिमत क्या है। जब ये बात आपको मालूम होगी कि आज रिजालुल गैब की सिमत किस जानिब है, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। मैं आपकी आसानी के लिए ये जो नक्शा आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त, इसमें मुकम्मल तारीख लिखी हुई है और इस नक्शे का इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपने उस दिन की, जिस दिन आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आज रिजालुल गैब की सिमत क्या है, तो आप इस नक्शे की मदद से रिजालुल गैब की सिमत को मालूम करेंगे। और जब आपको ये मालूम हो जाए कि आज रिजालुल गैब की सिमत किस जानिब है, तो आप उस तरफ बाअदब तरीके से खड़े हो जाएंगे और आप सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो फिर आप एक बार ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये रिजालुल गैब की दुआ है। आपने इस दुआ को एक बार पढ़ लेना है और आखिर में आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने कहना है, ए रिजालुल गैब, मैंने आपको सलाम पेश किया, मैं आपसे ये चाहता हूं कि मेरे अमल में मुझे कामयाबी मिले और मेरे अमल में किसी भी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। नाज़रीन किराम, जब आप इस अमल को कर लें, उसके बाद आपका जो अमल होगा, जो आपका चिल्ला होगा, ये नक्श की ज़कात अदा कर रहे हो, जो भी आप अमल कर रहे हो, फिर आप उसके लिए उसी जगह पर बैठ जाएं। मगर अब आप बैठेंगे इस तरह कि अब रिजालुल गैब की तरफ आपने मुंह कर नहीं बैठना, आपने रिजालुल गैब की तरफ अपनी पीठ करके बैठ जाना है। नाज़रीन किराम, जब आप उस अमल वाली जगह पर जाएंगे, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, तो आपने सबसे पहले रिजालुल गैब की सिमत नक्शे की मदद से मालूम करनी है और उसके बाद आपने, जब आपको सिमत मालूम हो जाए, तो आपने बाअदब तरीके से खड़े होकर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और एक बार ये रिजालुल गैब की दुआ को पढ़ना है और फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपका रुख उस सिमत की जानिब होगा जिस तरफ रिजालुल गैब की सिमत होगी। उसके बाद आपने जब अमल को शुरू करना है, तो फिर आपने रिजालुल गैब की तरफ अपना रुख नहीं करना, अपनी पीठ करनी है और फिर आपने अपने अमल को शुरू करना है। जो भी आप नक्श कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, जो भी आप अमल कर रहे हैं, वो आप रिजालुल गैब की तरफ अपनी पीठ करके अमल को करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अमल में कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन किराम, याद रहे कि इसी तरीके से आपने जितने भी दिन का आपका अमल होगा, मसलन 40 दिन का आपका अमल है, 21 दिन का है, 11 दिन का है, जितने भी दिन का आपका अमल है,
आपने उतने दिन तक रिजल्ट गैप की सिर्फ रोजाना मालूम करनी है और रोजाना आपने रिजल्ट गैप को सलाम करना है। जो तरीकाकार आपको बताया गया है इसी तरीके से आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। आप कभी भी रुजत का शिकार नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझा सका हूंगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। नाज़रीन किराम, ये वो बातें हैं कि आपको कोई भी अमल करने के लिए, जैसा कि आप अमलियात के अगर शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आप अमलियात को समझें और सीखें और कोई भी आप अमल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप रिजालुल गैब का ख्याल रखें, इसराफ़े आमिर का ख्याल रखें, परहेज जलाली जमाली का ख्याल रखें, जिन परी मोकल हमजाद से वादा किस तरह लिया जाता है इसका ख्याल रखें। नाज़रीन किराम, ये वो बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना लाजमी है। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझा सका हूँगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन किराम, अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपका खादिम आमिर वकार अली शाह कादरी शाज़ली आप तमाम से इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। खुदा हाफिज़।